हार्ड वर्क इज अ मिथ, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क मैनुअल लेबरर्स करते, बट आर दे वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ? आई डोंट थिंक सो। I would rather spoil your mood for 15 minutes than spoil your life for 15 years. मैंने एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज से ये चीज सीखी है कि हर आदमी हर काम नहीं करता। सो हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर कॉल, हम अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं। वी टेक योर बर्थ डिटेल्स इन एडवांस, वी टेक योर टॉप 5 क्वेश्चंस इन एडवांस, सो दैट वी कैन डू अवर होमवर्क। मैं पूरी तैयारी करने के बाद में आपसे बात करता हूँ और आपके जो बेस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं आंसर करता हूँ। पहले आपका चार्ट देख करके मैं 5 से 10 सवाल पूछता हूँ, ऐसा हुआ था, ये प्रॉब्लम है लाइफ में, नेचर आपका ऐसा है। 80% और मोर एक्यूरेट तब हम आगे जाते हैं, अदरवाइज मैं इमीडिएट रिफंड देके कॉल खत्म कर देता हूँ। If I cannot tell your past, I cannot tell your nature, I cannot tell your highlights in life, then I have no business telling about your future कि हाँ जी क्या समस्या आ रही है, ऐसा ऐसा कर लो, बल्ले बल्ले पता लगा चार्ट ही गलत है। तो वो चीज़ नहीं, इसीलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। अब आपने अपने एंड से क्या करना है? पहली चीज, आपने कॉल क्वालिटी क्लियर रखना है। टेक दिस कॉल इन अ क्वाइट प्लेस, ओके? डू नॉट ड्राइव, डू नॉट स्टे इन अ लाउड क्राउडेड प्लेस। देखो आपका कॉल इट्स बुक्ड वीक्स और मंथ्स इन एडवांस, तो एक उस समय आप नॉन डिस्ट्रैक्शन पीरियड रखें अपना, बिकॉज दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 मिनट्स दैट यू कैन गेट इन योर लाइफ। पूरा डायरेक्शन लाइफ का बदल सकता है, बिकॉज हम मैजिशियंस नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बेसिकली डायरेक्शन गिवर्स होते हैं कि इंसान को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और इंसान का स्वभाव क्या है और कितने वक्त के बाद कहाँ पे टर्न लेना, दैट्स अबाउट इट। बट देखा जाए तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं। इसके बाद दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है, ब्लूटूथ हेडसेट और स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। या तो वायर्ड हेडसेट यूज करें या सीधे फोन में बात करें, बिकॉज इनमें क्या है ना, आप मेरी बात समझ पाएंगे ना मैं आपकी बात समझ पाऊंगा। मैं ये जेल ऐप गो वर्क यूज करता हूँ, इसमें बूम माइक है, तो मेरे को तो दिन भर कॉल्स लेने होते हैं। सो आई वांटेड समथिंग जिसमें कि मुझे वायर का झंझट नहीं हो, आई कैन just talk on the go, so these work for me. If you have something like this, great, otherwise avoid using bluetooth। वो गाने सुनने के लिए अच्छा हो सकता है, कॉल्स के लिए अच्छे नहीं होते मोस्ट ऑफ दम। इसके बाद फील फ्री टू रिकॉर्ड द कॉल इफ इट कैन बी हेल्पफुल टू यू, ओके? So there are some people who want to record the call, listen to it, feel free, आपका अधिकार है। मेरी एडवाइस ये रहती है, हाथ में कॉपी पेन रखें, पूरी कॉल को लिखना जरूरत नहीं, समझना जरूरी है जो समझाया जा रहा है, बिकॉज एक वो माइंडसेट चेंज जो रिक्वायर्ड होता है कई बार, वो मैं सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी शनि पीरियड से जा रहा है या शनि बहुत है, मैं कहता हूँ भैया परफेक्शन ना ढूंढो, हाउ टू मैनेज दैट थिंग, ओसीडी कैसे मैनेज करना, या अगर राहु पीरियड से चल रहे हैं तो थोड़ा खुद को पॉजिटिव रखना है। तो सिर्फ बड़े मोटे मोटे बुलेट पॉइंट्स को लिखें, आपको मेरी पूरी स्पीच लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम अ मोटर माउथ में बहुत बोलता हूँ। सर, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हों उनको पहले समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन राइट इट डाउन। तीसरी चीज, यू हैव 100% कॉन्फिडेंशियलिटी विद मी, आई नेवर रिकॉर्ड एनी कॉल्स, आई डू नॉट जज यू, आई एम माई सेल्फ टेरिबली ह्यूमन, तो मैं कौन हूँ किसी को जज करने वाला। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ गलतियां करी हैं, कुछ भूल हुई है, कोई भी दिक्कत हुई है, और अगर आप उस पर गिल्टी फील कर रहे हैं, आई एम somebody who is not going to judge you, okay? I have clients with all sorts of crazy stories and crazy backgrounds. We are all human, inside हम सारे थोड़ा सा messed up हैं। So be upfront while sharing your details। मैं कभी कोई कॉल पर अपने तौर पे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, जब तक क्लाइंट मुझे नहीं कहता कि साहब आप मेरी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करो, मैं कभी नहीं करता। एंड आई हैव अ बैड मेमोरी, आई नेवर कीप पर्सनल रिकॉर्ड्स फॉर एनीबडी, so this is a very safe place, so you'll never find records for any of my clients with me। Another point is you get the truth, okay? You want to hear it or you don't want to hear it, that's your problem। जो लिखा हुआ मैं वही पढ़ सकता हूँ, मैं बदल नहीं सकता। अगर आप मुझसे ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहते हैं, मैं नहीं दूंगा। मैं डीमोटिवेशनल स्पीकर हूँ भाई, मैं थोड़ा सच्चाई पे चलता हूँ। मैंने कई लोगों को मोटिवेशन से बचाया है और उनको डीमोटिवेट किया है फॉर इम्पॉसिबल प्लान। आई वुड रादर स्पॉइल योर मूड फॉर 15 मिनट्स देन स्पॉइल योर लाइफ फॉर 15 ईयर्स, ओके?
इसके बाद में दोस्त मैजिक रेमेडीज नहीं होते। एस्ट्रोलॉजिकल में लॉजिकल इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, अगर कोई कहता है कि साहब मैं गारंटी देता हूँ ये उपाय कीजिए आपका काम हो जाएगा, ग्रैब योर वॉलेट एंड रन। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल भाग्य ही बदल दे जब तक कि टाइम नहीं आया उस चीज़ का। तो मैं आपको ये बताऊं भाई, इस डेट के बाद से आपका राइज शुरू होगा, या इस डेट के बाद से आपको कॉशियस रहना है। ये करते रहोगे तो दिमाग थोड़ा सही रहेगा और थोड़ा क्लियरली सोच पाओगे, थोड़े सही डिसीजंस ले पाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि साहब ये आप कर दें तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, या ये कर दें तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सब बकैती, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे फादर एक बात कहते थे कि भाई बारिश में छाता हम दे सकते हैं, हम बारिश नहीं रोक सकते। सो रिमेंबर दिस, हमारे लिमिटेशंस हैं। अगला पॉइंट, मैं कोई ट्रेंड साइकोथेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैंने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ा है, थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, बट आई एम नॉट अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर। मेडिकल साइंस की अपनी इम्पोर्टेंस है। लोग क्या करते हैं कि साहब अगर चोट लगी तो डॉक्टर पे चले जाएंगे, डिप्रेशन में है और बिल्कुल सेल्फ हार्म के पॉइंट पे हैं तो कहेंगे नहीं साहब हम साइकोथेरेपिस्ट के नहीं जाते, वो तो फिर दवाइयाँ देता। वो वाली दवाइयाँ 1950 में बनती थी। और ऑफ लेट मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी है। सो इफ़ यू थिंक यू नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, पर्टिकुलरली मून राहु से जो लोग जा रहे हैं और राहु या केतु पीरियड से जो लोग निकल रहे हैं, उनको मैंने देखा स्पेशली केतु वीनस, केतु राहु और मून राहु, इस पीरियड में मैंने अक्सर लोगों में साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं। सो अ लिटिल मेडिकेशन विल ऑलवेज हेल्प। अब अगर आपको सड़क पे गिर गए, हड्डी में चोट आ गई, तो मैं क्या कहूँगा भाई, वहाँ पे बैठ करके आप पूजा पाठ शुरू करो नहीं ना, पहले हॉस्पिटल जाओगे उसके बाद में आप पूजा पाठ वगैरह कुछ करोगे। सो साइकोलॉजी इज सिमिलर। वो फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो स्कल के अंदर दिमाग है, हमको दिखता नहीं है। बट अगर उसमें इतना प्रॉब्लम है, वो श्रिंक हो रखा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, एनर्जी नहीं आएगी। सो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ लीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू आर एट अ पॉइंट वेयर यू कैन ब्रेक डाउन और यू कैन डू सम सेल्फ हार्म, please go to a professional first, get your medication, then come to me. Okay, I'm not trained to handle such cases. So हाँ, ऐसे कुछ रेमेडीज दूंगा जिससे कि आपका थोड़ा इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगा। बट वी आर नॉट ट्रेन डॉक्टर्स, वी शुडंट बी डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम गोइंग टू डॉक्टर्स। अब ये पागलपन चला हिंदुस्तान में, साहब डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, दो थप्पड़ मारो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। नतीजे आपके सामने, दो थप्पड़ मार के क्या हुआ पूरी जनरेशन्स का। आज जो ये इतना टॉक्सिक इंडियन पेरेंटिंग चल रहा है, ये दो थप्पड़ मारने के ही नतीजे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज कि मेंटल हेल्थ इज अ रियल थिंग एंड वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ इट। थैंकफुली अब अवेयरनेस आ रहा। इसके अलावा फील फ्री टू हैव अ कैंडिड डिस्कशन। आई एम समबडी हु इज ओपन टू टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग जिसमें मैं कर सकता हूँ। जहाँ नहीं कर सकता हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, हाथ खड़े करता हूँ, बेटा ये मेरे पॉइंट के बाहर की बात है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग लीगल एडवाइस मांगते हैं, मैं नहीं दे सकता, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड लॉयर। इसके अलावा आई एम मोर ऑफ अ फ्रेंड फिलोसफर गाइड। मैं किसी का गुरु बन सकूँ इतनी औकात नहीं है मेरी, बट हाँ, आई कैन गाइड people, I can do some life coaching, I can give them some knowledge before you do some puja part, remedy, दान पुण्य। You basically need to know yourself कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। देखो, जो नेचर ने आपको दिया ना, वो बदला नहीं जा सकता। वो इनबॉर्न नेचर है, वो स्वभाव है आपका, कि खुद का भाव, उसको आप बदल नहीं सकते, वो प्रकृति ने दिया है। सो यू हैव टू डिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंगली। मैं आपको नहीं बदल सकता। अब अगर आपका सूर्य बहुत बली है, आप कभी भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हो सकते। मेरा भी सूर्य बहुत बली है, मैं ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हो सकता, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। सो आई डिजाइन माई लाइफ अकॉर्डिंगली। सिमिलरली, अगर किसी का शनि बहुत हैवी है, दे नीड रिजिड स्ट्रक्चर्स, तो आपको अपने स्ट्रक्चर्स के हिसाब से चलना है। सो टू ईच हिज ओन। अब मकर लग्न है तो बहुत काम करेगा, वो वर्केहोलिक्स होते हैं, ये रुकते नहीं हैं। तो उनको मैं कहता हूँ भैया जम के काम करो, बट टेक सम रेस्ट एंड प्रेफरेबली वर्क फॉर योर सेल्फ। तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, इनको भैया ब्यूटी स्लीप चाहिए होती है, शुक्र की राशि है, इनको थोड़ा चिल मारना होता है, दे नीड अ प्लेंटी ऑफ रेस्ट।
मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका स्वभाव कैसे काम करता है एंड हाउ टू डिजाइन योर लाइफ. यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ. ये सिर्फ बकैती खुद को बदल सकते हो और नहीं बदल सकते खुद को. खुद को बदलने वाला पागलपन का एक बहुत प्यारा नमूना था जब ग्रेग चैपल ने इंडियन टीम का सत्यानाश किया था. तो वो तेंदुलकर से बॉलिंग और द्रविड़ से कीपिंग और यूसुफ पठान से बैटिंग सब करवा दी. एवरीबडी वेंट आउट ऑफ देयर कोर स्पेस. सो द टीम वुड हार्डली एवर विन, क्योंकि जो आदमी को जिस काम के लिए नेचर ने बनाया था आप उसे बोलो ये नहीं करना कुछ और ही करना. यही पागलपन कंपनीज में चलता है कि हर बंदे को हर चीज पर ट्रेन कर दो. मैंने एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज से यही चीज सीखी है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू फिट इन टू समथिंग जिसके लिए नेचर ने आपको एक एफर्टलेस टैलेंट दिया है. हार्ड वर्क इज अ मिथ. हार्ड वर्क सक्स. हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता. सबसे ज्यादा हार्ड वर्क मैनुअल लेबरर्स करते हैं. उनका सिक्स पैक्स निकले होते हैं नेचुरली. कोई प्रोटीन वोटीन नहीं खाते वो. बट आर दे वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ? आई डोंट थिंक सो. सो अगर आप अपने टैलेंट के हिसाब से काम करेंगे तो जिंदगी में डेफिनेटली यू विल डू फाइन. अगर टैलेंट के अगेंस्ट काम करेंगे यू आर गोइंग टू फ्लॉप. वो टैलेंट आप में क्या है आपको अंदर से पता होता है, बट वो जनता के मोटिवेशन में और डेडिकेशन हार्ड वर्क के चक्कर में आदमी कुछ और करने लगता है. मैं आपको बताऊंगा भाई ये हो और इसी के आसपास जिंदगी डिजाइन करनी है. तो यू क्रिएट द field around you. You sculpt your life around you. You cannot make your life, but you can sculpt your life. एक शिल्पी की तरह आप अपना एनवायरनमेंट तराश सकते हैं जो आपके नेचर के साथ में इन हारमोनी है. तो वो नेचर क्या है और वो एनवायरनमेंट कैसे तराशना है उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. ये आई थिंक एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा वरदान है, टू नो योर सेल्फ एंड टू डिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंगली. एंड व्हेन यू लिव इन हार्मनी विद नेचर लाइफ इज गुड. ये नो पेन नो गेन ये सारी बकवास ये अंग्रेजों ने पिछले 200-300 साल से हमें दिखाई है. हमारे यहाँ पे एफर्टलेस एक्सेलेंस चलता था. नेचर इज एफर्टलेस. झरना नीचे से ऊपर नहीं जाएगा. चिड़िया तैरने का प्रयास नहीं करेगी. मछली उड़ने का प्रयास नहीं करेगी. दे डू व्हाट कम्स टू देम नेचुरली एंड एफर्टलेसली. सो दैट्स हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन बी हेल्पफुल. उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा हार्टफेल्ट वीडियो आपकी समझ में आया. यू मस्ट टॉक टू योर एस्ट्रोलॉजर वेन एवर यू टॉक टू देम. उनसे अपने प्रोज एंड कॉन्स और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जरूर से क्वेश्चन पूछिएगा और अगर आपको लगता है सही है तभी उनके एडवाइस फॉलो कीजिएगा. आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस स्मॉल लिटिल हार्टफुल वीडियो. हो सकता है इसमें कोई ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल बातें नहीं करी मैंने, but it will definitely help you to make the most out of your consultation. So मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. जय मां.